43 वचन से आगे पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय 43 वचन। ये वो जगह है जहाँ पे दाऊद जो है वो अपनी गुलेल लेकर और 5 पत्थर लेकर गोलायत जो राक्षस था, दानव, उससे लड़ने के लिए आ रहा है। देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे 43 वचन से आगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। तब दाऊद भी चुप नहीं बैठा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लेकर मेरे पास आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। परंतु मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। और आज के दिन प्रभु तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लाशें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। ध्यान से खड़े रहिए वहां पे, क्योंकि आज किसी का सर धड़ से अलग होने वाला है। क्योंकि आज किसी की लाश गिरने वाली है। क्योंकि आज बहुत बड़ी विजय आने वाली है। पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आज हमारे अंदर सामर्थ्य की आत्मा, खड़े होने की आत्मा, युद्ध वाली आत्मा, बोलने वाली आत्मा, आगे बढ़ने वाली आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम विजय पाएं और पहले जैसे न रहें, बदल जाएं। यीशु का नाम लेकर हम आगे बढ़ सकें। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके नाम से विजय हो, उसके नाम से विजय हो, यीशु के नाम से विजय हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जगह पे बैठ जाएंगे स्वर्गीय स्थानों में। मेरे भाइयों बहनों, इस सीन तक आने से पहले, यह सीन आया कैसे? सीन मतलब दृश्य। अभी जो हमने पढ़ा वो एक दृश्य है, हालेलुया। लेकिन इस दृश्य के पहले कुछ हुआ था, तभी ये दृश्य सामने आया, लाया गया है। अगर आज हम ध्यान से सुनेंगे तो आज आपके दुश्मन का सर कट जाएगा। हमारा कोई आदमी दुश्मन नहीं है कि आपको मैं उसके लिए बोल रहा हूं आदमी का सर नहीं कटेगा, शैतान का सर।
और शैतान का सर कटेगा, मतलब शैतान की कोई योजना जो इधर वो गढ़ रहा है आपके जीवन में पूरी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी वो योजना। आप मानते हैं तो ये बोलेंगे, ये इस सीन में गुलायत जो है वो दाऊद को बोल रहा है, तू जानता नहीं किसके साथ तू लड़ाई करने के लिए आया है? मैं दानव हूं, दानव। तू इतना छोटा, तू लकड़ी लेके मेरे पास आया? क्या मैं कुत्ता हूं? क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है क्या? मैं दानव हूं। मुझे अगर मारना हो ना तो तुम तलवार लेके आओ, कोई भाला लेके आओ, कोई बंदूक लेके आओ। तब दाऊद ने उसको बोला, तू मेरी नजरों में कुत्ता है। क्योंकि हम कुत्ते को लाठी से ही मारते हैं, कुत्ते के लिए लाठी काफी है। बाइबल के अंदर कुत्तों के बारे में लिखा गया है कि जो भी प्राणी इस दुनिया में परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देता है, उसकी वैल्यू कुत्ते से ज्यादा नहीं है। क्योंकि कुत्ता बहुत सस्ता होता है। कुत्ता रोड पे ट्रक के नीचे आ जाएगा कुत्ता, तो कोई पुलिस में कंप्लेन भी नहीं करेगा जाके, उधर एक कुत्ते का मर्डर हो गया है, नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति की खाली टांग टूट जाएगी तो पुलिस में कंप्लेन होती है कि भाई फलानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, एक व्यक्ति की टांग टूट गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इंसान की वैल्यू है। वैसे ही आत्मिक दुनिया में जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग प्रभु का आदर करते हैं, जो वचन की वैल्यू करते हैं, वे वैल्यूएबल है, बेशकीमती है। लेकिन जो प्रभु के वचन को लताड़ते हैं उनकी वैल्यू नहीं है। इसके लिए जब एक अन्य जाति की स्त्री प्रभु के पास आई अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए, तब इन्हीं शब्दों को प्रभु ने इस्तेमाल किया था। धन्यवाद है कि हम भी पहले वैसे थे लेकिन बदल गए। वैल्यूएबल नहीं थे, वैल्यूएबल हो गए। कोई कीमत नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, अभी बेशकीमती हो गए। कोई पूछता भी नहीं था, अब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आंखों की पुतली हो। हालेलुया। देखा चेंज, देखा बदलाव कैसे आया? क्या हम ऐसे परमेश्वर को लापरवाही से लेंगे? दाऊद देखा, तू मेरे सामने, लेकिन कुत्ते से ज्यादा नहीं है तू। क्योंकि कुत्ते को हम लाठी से, आपको मालूम होना चाहिए कि जो गोलायत था वो टोटल 5 भाई थे। इनका पिताजी भी दानव था, राक्षस के जैसा। उसने 5 दानवों को जन्म दिया। 4 भाई और थे जिसको दाऊद ने और उसके दाऊद के साथियों ने 5 को खत्म किया था। 5, इसके लिए वो 5 पत्थर लेके आया था। इसके लिए कलीसिया में भी 5-fold मिनिस्ट्री होती है। 5 तरह की सेवाएं कलीसिया के अंदर होती हैं। हालेलुया। इस सीन को आने से पहले, इस दृश्य के आने से पहले कुछ हुआ था। जब परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया, क्योंकि शाऊल अपनी मर्जी पूरा करना चाहता था, क्योंकि शाऊल लोगों का भरोसा जीतना चाहता था, क्योंकि शाऊल लोगों को खुश करने में लगा हुआ था। जब कभी आप लोगों को खाली खुश करने में लगे रहेंगे ना, आप परमेश्वर की नजरों में नीचे। लेकिन जिस दिन आप
परमेश्वर को खुश करने में लग जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर की नजरों में हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने शाऊल को राजा बनाने से पछताया हूं, इसलिए मैंने अभी एक दूसरे व्यक्ति को देख लिया है राजा बनाने के लिए। वो छोटा है इस वक्त, उसको इतनी ज्यादा अक्ल नहीं है उसको, लेकिन मैं उसी को राजा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिंदगी के हर क्षण में ये बोले कि मेरे पास जो भी है प्रभु वो सब आपका है। प्रभु इस वक्त मेरे पास जो ताकत है वो आपकी दी हुई है। प्रभु इसके बाद इस वक्त मेरे पास जो धन है वो आपने दिया है। मेरी जो बीवी है वो आपकी ओर से मुझे मिली है। मेरे बच्चे जो है वो आपकी ओर, आपकी वजह से मैं जिंदा हूं। महिमा देने वाला बन। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके बारे में उसको श्योरिटी हो, पक्का हो कि ये व्यक्ति मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे लोग नहीं जो अपने आप क्रेडिट लें कि मैं ऐसा हूं, मैं आज कई लोग मैं बोलते हैं, इसके लिए पीछे हैं। लेकिन जो लोग आप प्रभु, वे लोग किंगडम ऑफ गॉड में आगे और ऊंचे किए जाएंगे। इसके लिए मैं हर विश्वासी बहन से, हर विश्वासी भाई से बोलना चाहूंगा, मैं बन। आपको एक सीढ़ी में दिखा रहा हूं ऊपर जाने की, वो सीढ़ी है आप प्रभु, आप। हालेलुया। ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ये मेरा पिताजी बहुत अच्छा है, ये मेरा ये बहुत अच्छा है। बंद करो और ये बोलना चालू करो, मेरा यीशु बहुत अच्छा है, मेरा यीशु बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने अपने नबी को भेजा। कौन सा नबी? सैमुएल को दाऊद के घर भेजा। दाऊद के पिताजी का नाम था जस्सी, यिशै, जस्सी। और कहा तुम जाओ और वहां पे एक जस्सी का लड़का है, उसको अभिषेक करना है और मैं उसको राजा बनाना चाहता हूं। और नबी आया, शमूएल उनके घर में आया और यिशै ने अपने सब बच्चों को बुलाया। हाँ, खुश हो गया, मेरा बच्चा राजा बनेगा, सबको आगे लाया। और कई जगह पे नबी भी धोखा खा जाते हैं, हम पास्टर लोग भी कई बार धोखा खा जाते हैं, और ये भी धोखा खा गया। इसको लगा ये हाइट बॉडी, उसके एक बेटे की हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी, तो नबी ने समझा यही है शायद जिसको राजा प्रभु बनाना चाहता है। तब प्रभु का आवाज आया, ओ शमूएल, रुको, गलतफहमी में मत आओ। मुझे ये बाहरी फ्लैश वाले लोग नहीं चाहिए, ये बाहर की दिखावट, ये बाहर की ताकत, मुझे ये लोग नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो अंदर से मुझे महिमा देने वाले लोग। जैसे ही शमूएल को रोका, शमूएल ने उसको पूछा, ये सब यही आपके बेटे हैं बस, और कोई नहीं है? तब उसने बोला, हाँ एक और है, छोटू राम, लेकिन उसका कोई दम नहीं है, उसमें तो कोई मजा नहीं है इतना, उसको काम पे लगा दिया है, कुछ ना कुछ काम करे। मेरे भाइयों बहनों, ज्यादातर वही लोग जो दुनिया की ओर से जिनका तिरस्कार किया हुआ रहता है, ज्यादातर वो लोग जिनको परिवार में सबसे कम वैल्यू मिलती है, ज्यादातर वो लोग जिसको समाज में निचले दर्जे में गिना जाता है, ज्यादातर वही लोग परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। ज्यादातर वही लोग। अभी आपको समझ में आया कि आपके परिवार वाले आपको नहीं पूछते? हालेलुया। ब्रदर, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। हालेलुया। सबको खानदान में वैल्यू है, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूं, ब्रदर, यू कैन नॉट डिमांड व्हेन यू आर नॉट इन डिमांड। तुम्हारी डिमांड नहीं है, तुम अपनी डिमांड क्रिएट करो।
तो तुमको पूछेंगे। हालेलुया। तुम चाहते हो ना लोग आपको पूछें, तो ऐसी कोई बात बनाओ अपने अंदर। लोग ऐसे ही नहीं पूछने वाले आपको। आप बोलोगे मेरा घर में वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू करके दिखाओ ना। तुम ऐसी बन के दिखाओ ना कि लोग तुमको वैल्यू दें। लभे तुर लुल्लु न ऐ मुखे रानी करे रखन। लुल्लु देखार, कुछ करके दिखाओ। ऐसा कुछ करो कि डिमांड में आ जाओ तुम। लोग बोले नहीं मुझे यही व्यक्ति चाहिए। पढ़ेला आयूं बदरजा ऐसा चौंदा से TCS में नौकरी खपे। टाटा कंसल्टेंसी TSC छा TCS ऐ पढ़ेला घणा आयूं बदरजा। मुझे 2 लाख रुपया पगार चाहिए। पढ़ा कितना है? 2 दर्जा। मुझे शुरू होने से ही 20,000 रुपया पगार चाहिए। क्या जानते हो अपने जीवन में कुछ है, नॉलेज है? यू कैन नॉट डिमांड व्हेन यू आर नॉट इन डिमांड। अपनी डिमांड बनाओ। हालेलुया। प्रभु डिमांड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको मार्केट में डिमांड करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भर आप बाबा सूट बेचते रहेंगे। जिंदगी भर आप चाय बना के बेचते रहेंगे। चाय वाला, बाबा सूट वाला, ये केबल वाला। यही टाइटल लग जाएगा आपके ऊपर। भाजी वाला, तरकारी वाला। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक ये टाइटल बदलेगा नहीं। हालेलुया। और कोई है बेटा तुम्हारा? हाँ एक है, उसको बुलाओ। बुलाया गया उसको। प्रभु ने कहा यही है, लगाओ तेल, अभिषेक कर दिया। ये आने वाले समय में इज़राइल का राजा है। एक दिन में बन नहीं गया, डिक्लेयर हुआ ये राजा है। राजा बनेगा, बन नहीं गया। हालेलुया। 17 साल का था खाली, 30 साल के बाद राजा बना। 30 साल में 17 + 13। लेकिन ऐलान कभी हुआ? 17 साल में। राजा बना नहीं था। हालेलुया। आपका टाइम आया है, टर्न नहीं आया अभी तक। आपका टाइम आ गया है, लेकिन टर्न नहीं आया। कई बार हम डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर बोलता है 10 बजे आने का। हम बोलते हैं यस डॉक्टर, हम 10 बजे जाते हैं वहां पे। तो उसकी सेक्रेटरी फॉर्म भरने के लिए देती है, फॉर्म भरो। हम फॉर्म भरते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर के यस। वो दूसरे पेशेंट को देख रहा है। मैं तो टाइम से, बिल्कुल तुम टाइम से हो, लेकिन तुम्हारा टर्न आना बाकी है। हालेलुया। फिर वो पेशेंट निकलता है और फिर वो सेक्रेटरी बोलती है नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। तो हमारा समय आया है सबका, बारी आनी बाकी है। हालेलुया। समय आया है तो बारी भी आएगी। भविष्यवाणी हुई है, पूरी भी होगी। सनी के लिए भविष्यवाणी हुई थी इसकी शादी दासी से होगी, लेकिन टर्न नहीं आया था। लेकिन 2018 में टर्न आया उसका, अब बारी आई है। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी भी बारी आएगी, टाइम आया है।
इसके लिए तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार, 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 इंतजार। हालेलुया। 13 साल ऐसे पापड़ बेलने पड़े दाऊद को, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। 24 बार शाऊल ने उसको मारने की कोशिश की। जब कभी शाऊल उसे मारने की कोशिश करता होगा तब जरूर दाऊद सोचता होगा, प्रभु ने तो मुझे राजा बनाने के लिए अभिषेक किया है, लेकिन यह सब क्या हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं दाऊद के हिम्मत की दात देता हूं, दाऊद का प्रभु के ऊपर विश्वास करने की दात देता हूं कि 13 साल उसको इंतजार करना पड़ा। तब एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उसका टर्न आया। और जब सही समय आता है, प्रभु की योजना बनी हुई रहती है। क्या है? प्रभु की योजना बनी। मेरे अपने भाई को, अपने पड़ोसी को बोलो, आपके लिए योजना बनी हुई है, बस वो टर्न आने का इंतजार करो। टर्न, आपका टर्न आने का, आपकी बारी आने का इंतजार करो। योजना बनी हुई है, योजना बनी हुई है। हर एक चीज की योजना प्रभु ने मेरे लिए बना के रखी है। हालेलुया। ये जगह मेरे लिए रखी गई थी। कई दिनों से, कई सालों से सुनसान पड़ी थी। किसको मालूम था कि ये जगह मेरे नाम से होनी। हालेलुया। और जब वक्त आया, जब टर्न आया, ये जगह, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा, मैं अपनी बारी का इंतजार। और उस योजना के तहत गोलायत को हुक्म आया, गोलायत, ये लड़ाई चालू है फलिस्ती और इसकी, इजराइलियों की। तो अभी गोलायत, तेरे मरने का समय आ गया है, तो तू अभी क्या कर मालूम है? तू उस युद्ध के मैदान में जा और इजराइलियों को चुनौती दे, और इजराइलियों को कहे, इजराइली सुन लो, मैं तुमको चुनौती देता हूं कि अगर तुम में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें दम है तो मेरे सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। मैं तुमको वायदा करता हूं कि अगर उसने मुझ पर जय पाई तो मेरे सारे पलिश्ती लोग इजराइल के गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारी जगह बनाने में मजदूरी का काम करेंगे, गुलाम बन के काम करेंगे। है कोई तो आ जाओ। किसने कहा उसको? प्रभु ने, क्योंकि प्रभु की योजना थी। उसको क्या मालूम मेरी शामत आएगी। हालेलुया। उसने भी आके चैलेंज किया, कॉमन चैलेंज। नहीं तो लड़ाई करो ना भाई, एक तरफ फलिस्ती लोग हैं, एक तरफ इजरायली, लड़ो, लेकिन लड़ो नहीं। योजना, बोलो मेरा टर्न आने वाला है, इसके लिए ये सब हो रहा है। मेरा टाइम आ गया है, अभी टर्न आ रहा है मेरा अभी टर्न आ रहा है। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरा टर्न आ रहा है दिन जिंदगी में। अरे मेरी जिंदगी में बदलने का टर्न आ रहा है अभी। 10 दिन बीत गए, बोला 40 दिन में देता हूं तुम लोग को। 40 दिन में अगर तुम्हारे पास कोई वीर है, लड़ाकू है, वो इधर आए मेरे सामने, मेरे से मुकाबला करे। मैं गोलायत हूं, मैं इस फलिस्तियों का लीडर हूं। आओ, इजराइल में दम है तो भेजे एक व्यक्ति को। दस दिन बीत गए, सब इजराइल लोग घबरा रहे। कहां पर है? उसकी हाइट, बॉडी देखकर, उसके हथियार को देखकर उनका मन कच्चा हो रहा है। 15 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, 35 दिन बीत गए,
38 दिन बीत गए, 39 दिन बीत गए, आखिरी दिन 40वां दिन। फिर सुबह को उठ के आया कौन? गोलायत। अगर तुम में से कोई है मेरे सामने आए, अगर उसने मुझे हरा दिया तो हम पलिश्ती लोग तुम लोग की सेवा करेंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो इस्राएली तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। सब लोग कांप रहे हैं, लेकिन प्रभु की योजना यिशै के मन में प्रभु ने डाला, टिफिन दाऊद के हाथ में दो, अपने भाइयों को लड़ाई के मैदान में जाके टिफिन दे के आए। और वो 40 दिन पे, 40वें दिन पे ये छोटू राम टिफिन लेके आ रहा है। और जैसे ही टिफिन देने के लिए आया, वो गोलायत चिल्ला रहा है उधर से, है किसी में दम? मैं इस्राएलियों को चुनौती देता हूं, किसी में दम है तो सामने आए। तो इसने अपने भाइयों से कहा, ये क्या बोल रहा है? इस्राएल को ललकार रहा है वो, कोई है नहीं क्या इसको हराने के लिए? तो इसके भाइयों ने कहा, तू चुप रह, हमेशा बकवास करता है, तू अपना टिफिन दे, चलते बन इधर से, तू, तेरा काम नहीं है, तेरा दम नहीं है। लेकिन दाऊद से चुप रहा नहीं हुआ। दाऊद ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, कोई है नहीं क्या इसको जवाब देने के लिए? तब ये बात राजा तक पहुंची। राजा को मालूम पड़ा कि कोई वहां पे डिस्कस कर रहा है। राजा ने बोला, उसको मेरे पास लेके आओ। शाऊल के पास भेजा गया दाऊद को। तब शाऊल ने दाऊद से पूछा, बोलो क्या बोलना चाहते हो? दाऊद ने बोला, राजा ये इतना चिल्ला रहा है, इसको जवाब देने के लिए कोई है नहीं क्या? शाऊल ने बोला, नहीं है। तो उसने, मैं हूं ना, तुम, हम कैसे मान लें? क्या तुमको कोई अनुभव है? मैं कैसे मान लूं कि तुम उसको हराओगे? अरे तुमको मालूम नहीं, मैं अपने पिताजी की भेड़ चराता हूं मैं, और जब कभी किसी शेर ने या भालू ने भेड़ को, जब कभी किसी शेर ने या भालू ने, रीछ बेयर, मेरी भेड़ को पकड़ने की कोशिश की, तो मैं प्रभु के नाम से उस भेड़ को उनके मुंह में से खींच के लेके आता हूं। राजा को लगा कुछ दम है लगता है। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, ये मेरे कपड़े पहन लो, ये मेरे हथियार ले लो। दाऊद ने वो हथियार पहने, कपड़े पहने राजा के। उसको समझ में नहीं आया, राजा ये कपड़े आप अपने पास ही रखो, ये हथियार भी, मुझे अपना अभिषेक है, मैं आपके अभिषेक से नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मुझे अपनी स्टाइल है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने अपनी स्टाइल दी है। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे पास एक अलग स्टाइल है जो तुझ में नहीं है। जो हरेश में स्टाइल है वो सूर्या में नहीं है, लेकिन जो सूर्या की स्टाइल है वो हरेश में नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी स्टाइल से, कितना भी लोग बोले कि आपका बेटा आपके जैसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी अपनी स्टाइल है, मेरी अपनी स्टाइल है। हालेलुया। हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते। हम जब अपने ओरिजिनल में चलेंगे तब सबसे बड़ा सामर्थ्य आएगा। बोलो, मुझे अपने ओरिजिनल में चलना है, अपने ओरिजिनल में। मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी है। जब आप किसी की कॉपी करते हैं दम नहीं है। आप हैं, आपके तरीके हैं। लोग बोलेंगे मैं ऐसे टंगड़ी में टंगड़ी डाल के लोगों को गिराता हूं, तुम भी ऐसा ही करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
मैं डायरेक्ट उसको मुंह पे मारता हूं। ये मेरी स्टाइल है। या कोई बोलेगा मैं या नहीं करता हूं, मानो कि पुट्ठा मनी कर पीछे जाके उसको भले आप हंसो, लेकिन ये बात को कबूल करना कि हमारे अंदर अलग अभिषेक है। हम सब अलग अलग अभिषेक से भरे हुए लोग। हालेलुया। राजा, ये तुम्हारे वस्त्र, ये तुम्हारा अभिषेक तुम अपने पास रखो, मुझे ये 5 पत्थर लेने दो, मुझे ये गुलेल। और वो गुलेल लेकर, लाठी लेकर, 5 पत्थर लेकर गोलायत के सामने आया। और गोलायत के सामने आया, गोलायत ने देखा क्या तू मुझे कुत्ता समझ रहा है? दाऊद जो ठिंगनू था, उसने बोला यस, मैं तुम्हें कुत्ता ही समझता हूं, क्योंकि तूने परमेश्वर के लोगों को ललकारा है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे? एक कुत्ते को कभी जुर्रत नहीं वो शेर को ललकारे, लेकिन मैंने तेरी जुर्रत को देखा है। हालेलुया। तब वचन में लिखा है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर कोसने लगा। पहले उसने दाऊद का मजाक उड़ाया, फिर उसको श्राप देने लगा। वो शरीर की लड़ाई से पहले आत्मिक लड़ाई में घुस आया। अपने देवी देवताओं के नाम से दाऊद को श्राप देने लगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई हमको श्राप देता है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। मालूम होना चाहिए आपको। आप ये नहीं बोल सकते हाँ मुझे मत कोई असर करने को, हाँ मेरे ऊपर कोई, हाँ वो तभी असर नहीं होगा, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा, कभी असर नहीं होगा। उस वक्त पलिश्ती लोग 5 देवी देवताओं को मानते थे और उन 5 देवी देवताओं के नाम से वो दाऊद को श्राप देने लगा, बोलने लगा। और फिर बोलने के बाद, श्राप देने के बाद, तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से दाऊद को कोसने लगा, श्राप देने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दूंगा। अब आ, तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूं अभी मैं। तब दाऊद भी अपनी जबान खोलकर उसके सामने आया। दाऊद को मालूम था कि वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे श्राप दे रहा है, वो मुझे धमका रहा है। अगर मैं बात नहीं करूंगा, जिसको बोलते हैं स्पीक बैक, स्पीक बैक को हिंदी में क्या बोलेंगे? जवाब देना, मुंह पे जवाब देना। दाऊद को मालूम था कि अगर मैं मुंह पे जवाब नहीं दूंगा, ये श्राप मुझे कमजोर कर देंगे। आज कई विश्वासी क्यों कमजोर है मालूम है? क्योंकि उनके अंदर शैतान उनको कोसता है, अरे तू कुछ न करे सकने जिंदगी में, अरे तू ऐसा बीमारी रहेगा, अरे ये डायबिटीज तेरे बाप को भी थी, तेरे दादा को भी थी, तो इसके लिए तेरे को भी होगी। और हम क्या करते हैं मालूम है? बराबर तुझे पी भी देवालो दिनो, तुम भी देवालो दिनो, काई बड़े तेरे बाप ने भी गलत काम किए थे, तू भी गलत काम कर रहा है। चुप करके सुनते अंदर,
अंदर चुप करके सुनते हैं, एक भी जवाब नहीं देते। एक भी निगेटिव चीज जो हमारे अंदर शैतान डालता है हम उसका जवाब नहीं देते। इवन कलीसिया में कई लोग साइलेंट चुपचाप आते हैं। उनको धक्के देके बोलना पड़ता है, बोलो बोलो, जैसे टाटा की गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। हलो भाई, हलो हलो, गाड़ी हलो, चाओ आत्मा, चाओ चाओ, बोलो बोलो, बोलना पड़ता है। ये लोग कौन है मालूम है? जो उन निगेटिव बातों को सुनकर, श्रापों को सुनकर भी लेकिन मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं नहीं हूं वैसा व्यक्ति। मुझे कोई कुछ बोले और मैं चुपचाप सुनूंगा, ये कभी हो नहीं सकता है। ये 7 माले की बिल्डिंग कभी बनेगी? तेरा काम ही नहीं है। मैं उसको बोलता हूं तुम जो कमी का नहीं, चल चल इधर से, तू चल। न सिर्फ 7 माले की बिल्डिंग बनेगी, लेकिन वो प्रभु का गढ़ बनेगा। यहां पे उल्लासनगर में प्रभु यीशु का गढ़ बनेगा। गढ़, उल्लासनगर प्रभु के लिए खास स्थान होगा। जवाब सुन लिया आपने? हालेलुया। 26 साल हो गए शोनी, अभी तक तेरे घर वाले नहीं आए। लोगों को तू प्रचार करता है। गेट आउट। तेरी बकवास मेरे आगे चलने वाली नहीं है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने मेरे परिवार को ऑलरेडी छू लिया है। रिप्लाई। अपने पड़ोसी को बोलो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। शैतानी आवाज को जवाब दो, नेगेटिव आवाज को जवाब दो, जवाब दो। फाइट बैक, स्पीक बैक, फाइट बैक, स्पीक बैक। तू मेरे ऊपर एक बार आक्रमण करेगा, मैं तेरे ऊपर 10 बार आक्रमण करूंगा। तू मुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, मैं तेरे जीवन को तबाह कर दूंगा। शैतान, मेरे बारे में सोचने से पहले 500 बार सोचना। मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। जो मुझे छूता है वो मेरे परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है। क्या ये जवाब आपके पास है? कि ब्रदर, मुझे सपने में गाय दिखाई देती है मेरे पीछे। तो तू गाय के हाणे ना कल। ये तो सपने में गाय है, तो इतना डर गया। अगर सच में गाय तुम्हारे पीछे तो रात को अच्छी तरह से प्रार्थना करके फिर सो। फिर न कुत्ता, न गधा, न गाय, न बछड़े, कोई भी दिखाई नहीं देगा तुमको। तुमको प्रभु दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि तुम पूरे दिन गाय के बारे में सोचते हो, कुत्ते के बारे में सोच रहे हो। मां कुत्तो वठा हिकिड़ो पालिया, मां बिल्ली वठा हिकिड़ी, तंहिं करे सपने में बिल्लियूं ऐं कुत्ता। जो चीज को आप ज्यादा बार देखेंगे, आप कुत्ते को पूरा दिन देखेंगे तो रात को कुत्ता ही आएगा। आप अगर पूरा दिन यीशु को देखेंगे तो आपको सपने में यीशु ही आएगा ना भाई। ये बोलो, यस यस यस। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। दाऊद को समझ में आ गया, मुझे अब कुछ बोलना पड़ेगा। तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं का प्रभु, सेना। आपको मालूम है हमारे परमेश्वर की सेना है? कौन सी सेना है हमारे परमेश्वर की? हम तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ
सृष्टि में जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है ना, वो प्रभु की सेनाएं हैं। हालेलुया। जब हम बोलते हैं ना, प्रभु सेनाओं के परमेश्वर आप मेरी लड़ाई में आ जाओ, तो सृष्टि की सारी चीजें आपके फेवर में आ जाती हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा अगर फिरौन तेरी बात नहीं मानता है तू मेरे को बताओ। हालेलुया। मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं मक्खियों को हुक्म करूंगा और सारी दुनिया की मक्खियां मिस्र में आ जाएं। सारी मक्खियां, आज तक वो मक्खियां मिस्र में हैं, क्योंकि उनको प्रभु ने आने के लिए बोला था, जाने के लिए नहीं बोला था। मैंने ऐसा सुना है कि एयरपोर्ट पे भी मक्खियां होती हैं उनके। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा आओ, लेकिन जाओ नहीं बोला तो उधर ही है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, प्रभु ने बोला मैं पानी को बोलूंगा, क्योंकि पानी मेरी आज्ञा मानता है, मैं पानी को लाल कर दूंगा। नहीं, टिड्डियों को बोलूंगा, नहीं मेंढकों को बोलूंगा। ये कौन है? मेंढक, हवा, पानी, चांद, सूरज, ये सारी सेना है परमेश्वर की। यस, हालेलुया। हर एक चीज आपकी सहायता के लिए आएगी। हालेलुया। जब कभी किसी देश का प्रेसिडेंट, समझो अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां पे आता है, तो आपको मालूम है अमेरिका की सेना यहां पे आती है, उसके साथ उसकी सेना यहां पे आती है। हवा में भी उसकी सेना रहती है, पानी में भी उसकी सेना, थल जमीन पे भी उसकी सेना उसकी रक्षा करने के लिए आती है, उसके साथ रहती है। हालेलुया। इसका मतलब है जब कभी मेरा यहोवा, मेरा यीशु भी जब आता है तो सारी चीजें उसके साथ आती हैं। इसके लिए दाऊद ने कहा, तू तो भाला और तलवार लेके मेरे सामने आए, लेकिन मैं भी अभी फिजिकल में से स्पिरिचुअल में आता हूं। मैं भी पहले फिजिकल में था, लेकिन तूने मुझे बता दिया कि मुझे आत्मिक रीति से युद्ध लड़ना, तो मैं भी तेरे सामने सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूं। यह बोल के उसने सेनाओं के यहोवा को अपने आगे कर दिया। अभी गोलायत तू इससे निपट। जब हम यहोवा यीशु का नाम लेते हैं, तब हम अपने दुश्मन को क्या बोलते हैं मालूम है? हाणे तू यीशु सा निपट। हालेलुया। जब कभी निगेटिव चीज आपके जहन में शैतान डालता है, आप उसका रिप्लाई, आप उसका जवाब दो। और किसके नाम से? यीशु के नाम से, सेनाओं के प्रभु के नाम से। तब क्या होगा मालूम है? आपके घर की दीवारें आपको सपोर्ट करेंगी। ओ जो बाग, अगर आप बाग में खड़े हैं तो फूल आपकी मदद करेंगे। पेड़ के बाजू में खड़े हैं, पेड़ आपकी मदद करेगा। आप नदी के किनारे खड़े हैं, पानी आपका मदद करेगा। आप समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, लहरें आपकी मदद करेंगी। आप पहाड़ के पास में खड़े हैं, पहाड़ आपकी मदद करेगा। आप तोते के पास खड़े हैं, तोता आपकी मदद करेगा। एलिया की मदद किसने की थी? नहीं तो क्या कौवा अपनी चीज किसको देगा? नहीं, लेकिन वो यहोवा की सेना है। यहोवा जैसे उसको बोलेगा, यीशु प्रभु जैसे उसको बोले, वैसा ही वो करेगा। इसके लिए जब कभी बैटल लड़ो, लड़ाई लड़ो, प्रभु को आगे करो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज घर में झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो। गलत आदत यीशु के नाम से। आगे करो प्रभु को हर बात में, क्योंकि हम आगे नहीं करते उसको, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, इसके लिए हार जाते हैं। दाऊद को मालूम था मैं नहीं लड़ सकता इससे, लेकिन मेरा यहोवा, मेरा यहोवा, हालेलुया, मैं यीशु के नाम से तेरे सामने आता हूं। और यहां पे भी चुप नहीं रहा, उसने बोला आज क्या होगा मालूम है?
परंतु मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन प्रभु तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से शैतान तेरी योजनाओं को जो मेरे परिवार के लिए उसे धराशायी करूंगा यीशु के नाम से। मेरे घर को सत्यानाश करने वाली गंदी आत्माएं मैं यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। फिर विजय आपकी, क्योंकि फिर यहोवा, फिर यीशु आपकी लड़ाई लड़ेगा। और मैं चाहता हूं हमारी लड़ाई प्रभु यीशु लड़े। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं चाहता हूं मेरी लड़ाई प्रभु लड़े। और वो लड़ाई तभी लड़ेगा जब आप उसको आगे बुलाएंगे, आगे बुलाएंगे, आगे बुलाएंगे। तो आज का दिन गोलायत के सर का कटने का दिन है। बोलो, आज मेरे दुश्मनों के सर काटने का दिन आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं सेनाओं के परमेश्वर, सेनाओं के प्रभु, वो प्रभु जिसकी सेना चंद्रमा, सूर्य, तारे, हवा, पेड़, फल, फ्रूट, ये वो सारी परमेश्वर की सेना। और खात्मा हो गया। तो ये वक्त है कि जब हम उठकर खड़े हो जाएं, मुंह खोलें, वचन के साथ जवाब दें शैतान को और यीशु का नाम आगे लें, ताकि सारी चीजें हमारे फेवर। ऐसा कहा जाता है और मुझे भी मालूम है कि ये सर जो है ये हड्डी है, इधर मांस नहीं है इतना। आप हाथ लगाइए और ये हड्डी बहुत मजबूत है। ऑर्डिनरी पत्थर से किसको मारो और इधर पत्थर अंदर घुस जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ। प्रभु ने तैयार की थी योजना। प्रभु ने कहा था, दाऊद एक काम कर, दाऊद तू गुलेल में पत्थर डाल और वो पत्थर इसके सर को मार। उसके पहले मैं क्या करूंगा मालूम है दाऊद? मैं अपनी उंगली से गोलायत के सर के अंदर होल करूंगा। मैं अपनी उंगली घुसाऊंगा और मैं गोलायत को कहूंगा, गोलायत दिस इज योर एंड। आज तुम्हारा खात्मा है, क्योंकि तूने यहोवा को ललकारा है। और मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद ने जैसे पत्थर चलाया, उसके पहले प्रभु की उंगली धड़क सर के बीच में और वो पत्थर अंदर गया। गोलायत नीचे। गोलायत तेरा पत्ता साफ। अपने पड़ोसी को बोलो, गोलायत का पत्ता साफ। यू आर फिनिश्ड। गोलायत यू आर फिनिश्ड। शैतान तेरी योजनाएं खत्म हो गई। तूने क्या भी किया, आज कमजोरी दी, ये दी, वो दी, तेरा चैप्टर पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिता, मैं आज विनती करता हूं, लोगों के अंदर से भय दूर हो। आज यीशु मसीह के नाम से लोगों के अंदर एक नई ताकत ये जानने पाए कि जब हम सेनाओं के परमेश्वर को अपने आगे लेकर आएंगे तो दुनिया का कितना भी बड़ा गोलायत क्यों न होगा, वो खत्म होने वाला है। आज हमारे परिवारों से, आत्मिक जीवन से, हमारे बिजनेस से गोलायत खत्म हो। इसी वक्त मैं विनती करता हूं, मैं उन भाइयों को, बहनों को
सिर्फ अपनी जगह पे उठ के हाथ, अगर जिनको लगता है कि वो श्राप में से गुजर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो श्राप में से, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और एक दाहिना हाथ, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर शैतान ने श्राप डाला है, माँ बाप के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा या भाइयों बहनों के द्वारा, अगर आपको लगता है श्राप काम कर रहा है, आज मैं यीशु के लहू के द्वारा हुक्म करूंगा और आप विश्वास करना और अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देना, फिर वो श्राप आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। आज पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं सारे मेरे भाइयों बहनों को जिन्होंने उठकर आपको यह बताया है कि उनके जीवन में किस तरह का श्राप काम कर रहा है, आज मैं आपका दास वचन के अनुसार अधिकार लेकर यीशु का लहू ऐलान करता हूं और मेरे ऊपर भी, मेरे बच्चों के ऊपर भी, कलीसिया के ऊपर भी, और इस वक्त जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से श्राप खत्म हो। जो उनके घर में डर है हमेशा, वो डर वाला श्राप खत्म हो, बीमारी का श्राप खत्म हो, कमी घटी का श्राप खत्म हो, बेवकूफी की बातें करने का श्राप खत्म हो, और पिता आपकी आशीष का ऐलान करते, आपकी आशीष का ऐलान करते, पवित्र आत्मा का ऐलान करते हैं। आज के बाद इनका जीवन बदल जाए, सेनाओं के प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लोगों की जिंदगी बदल जाए, लोग आशीषित हो जाएं और इनके द्वारा सारी पृथ्वी के कुल आशीषित हो जाएं। धन्यवाद मेरे पिता, हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें श्रापों से मुक्त किया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे।